में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, वैसे तो किसान आंदोलन और उससे जुड़ी खबरों को लेकर के आपकी दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। लेकिन आज एक बार मैं फिर उस खबर की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस खबर के कारण 2020 पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मानवता ठहर-सी गई। और जिस राज्य और जिस हमारे सबसे प्रमुख शहर या यूं कहें इंडिया की आर्थिक राजधानी मुंबई ठहर सी गई, रुक सी गई और जनता और मजदूर त्राही त्राही करके अपने अपने राज्यों और अपने अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। उसी मुंबई और उसी महाराष्ट्र राज्य में एक बार फिर कोरोना के लगातार बढ़ते मामले बहुत ही बुरी सूचना के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। मित्रों, पिछले 7 दिनों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कोरोना के 4,000 से अधिक मामले लगातार 7 दिन तक जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अकेले मुंबई शहर में 401 मामले मंगलवार को आए, 461 मामले मंगलवार को आए। और मंगलवार को जो रहा पिछले 1 महीने में, वो 3,663 मामले, ये मैं कुछ आंकड़े आपको दे दे रहा हूँ। और रविवार को सर्वाधिक 4,092 मामले जो हैं, वो कोरोना के आए हैं। और इस तरीके से कोरोना के केसेस में पिछले 7 दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसमें अभी 15 राज्य इन्वॉल्व थे। अब इससे जो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो 21 जिले हो चुके हैं। राज्य माफ करिएगा, 15 जिले अफेक्टेड थे, अब 21 जिले पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही परेशान करने वाली और निश्चित रूप से बहुत सावधान रह करके और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा देने वाली भी एक खबर है, जिसे आपको सुनना ही चाहिए। और वो ये है कि भारत में एक बार कोरोना फिर तेजी से फैल सकता है। जिस कोरोना पर पूरी तरह से हम नियंत्रण की एक स्थिति में अभी देख रहे हैं आज और अब तक, उसी भारत के एक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र में पिछले 7 दिन के जो आंकड़े मुंबई सहित महाराष्ट्र के 21 जिलों से जो खबर आ रही है, वो सुखद नहीं है, चेतावनी भरी है और निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और खबर वो इस कदर खतरनाक है, इस तरह हमें चेतावनी देने वाली और सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाकायदा ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे, तो एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में प्रदेश की जनता को रहना चाहिए। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये सारी बातें अभी से कुछ देर पहले की हैं, इसलिए मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। और ये पूरे देश के लिए बहुत ही जागरूक होने का समय है। सबसे बड़ी बात है कि 2 वेरिएंट्स और आ गए। अभी तक आपने देखा होगा कि ब्रिटेन से कोरोना का नया वेरिएंट आया, उसके कई मामले हैं, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब जो है वो कुछ ऐसे मामले अफ्रीका के, ब्राजील के और इस तरह के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसके भी कुछ जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनकी कोई पुष्टि भी हो चुकी है। कुछ ट्रेस कर लिए गए हैं, कुछ ट्रेस किए जाने बाकी हैं। इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र में पिछले 7 दिनों से एक एवरेज के मुताबिक 3.5 पौने 4 हजार के करीब मामले डेली आ रहे हैं। और अकेले मुंबई शहर में जो मामले आए हैं, वो हैं 461 केस। ये मंगलवार की बात, मतलब आज से कुछ समय पहले, 1-2 घंटे पहले तक के मामले आए हैं। तो इसके कारण से उद्धव ठाकरे सरकार बहुत मुश्किलों में फिर से आ सकती है और चेतावनी भी दे दी है प्रदेश की जनता की कि अगर वो लापरवाही बरतेंगे और सुरक्षा नियमों का जो भी एक पूरा पैमाना तैयार किया गया है उसको नजरअंदाज करेंगे, तो प्रदेश की जनता को एक बार फिर से लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक बहुत ही चिंता में डालने वाली ये खबर है। और
सीधा-सीधा राज्य के लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब ये प्रदेश की जनता तय करे कि उसे लापरवाही चूज़ करनी है या जिस तरीके से कोरोना को लेकर के हमने 2020 पूरे साल में लड़ाई की और अब तक लड़ते रहे, हमने तमाम एहतियात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क का प्रयोग किया, सैनिटाइज़ेशन को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश की और उसके बाद अब जबकि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, उसको भी हम फेजेस वाइज जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में लोगों को पूरी तरह से कोरोना को लेकर के जिस जागरूकता की अपेक्षा है, महाराष्ट्र सरकार मानती है कि उस अपेक्षा पर कहीं न कहीं जनता उस स्तर पर खरी नहीं उतर रही है, जैसे उसकी अपेक्षा थी और मित्रों आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य सचिव और तमाम वो डॉक्टर्स के पैनल जो अ, पूरी तरह से एम्स के डायरेक्शन में या आप कहें आईसीएमआर का एक जो डायरेक्शन है और वो इस तरीके से जो हम एहतियात बरतते रहे हैं, उसको बराबर फॉलो करने की बात कही जाती रही है, वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ाए जाने के बावजूद। इसके बाद भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो हमें चिंता में डालने वाले हैं और इस चिंता के कारण हम जिस तरीके से आंदोलनों को लेकर के खास करके किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को हम एक तरह से पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं हमें कम से कम महाराष्ट्र को लेकर के बहुत सचेत हो जाने की जरूरत है इसमें कहीं कोई से डराने वाली बात नहीं घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इस लड़ाई को लड़ करके हमने पूरी दुनिया में एक नज़ीर, एक मिसाल पेश की है इससे लड़ने से लेकर के इसके वैक्सीनेशन तक और जब हम ये लड़ाई पूरी तरह से जीतने की एकदम स्थिति में आ चुके हैं, उन्हीं स्थिति में, उन्हीं परिस्थितियों में अगर महाराष्ट्र और मुंबई और महाराष्ट्र के वो भी 21 जिले पहले तो 15 थे लेकिन मंगलवार तक उसमें 21 जिले शामिल हो गए इनकी संख्या इस तरह से बढ़ती रही तो फिर पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक ये मैं खबर आपको बता रहा हूं कि 4 जनवरी और 15 जनवरी के दौरान 15 जिलों में 4 जनवरी और 15 जनवरी के दौरान 15 जिलों में कोविड-19 के उपचाराधीन अर्थात जिनका उपचार किया जा रहा था उनकी मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है बयान के मुताबिक 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जितने जो जिले प्रभावित थे मतलब इस 15 फरवरी तक जिलों की संख्या 21 हो गई पहले ये संख्या कम थी राज्य के 36 जिलों में जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही उसमें सतारा है सांगली कोल्हापुर जलगांव धुले बीड लातूर परभड़ी अमरावती अकोला बुल्ढाना यवतमाल नागपुर वर्धा में 4 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बयान के मुताबिक 9 से 15 फरवरी के बीच पालघर रायगढ़ रत्नागिरी पुणे सतारा कोल्हापुर नासिक अहमदनगर जलगांव धुले औरंगाबाद बीड परभणी अमरावती अकोला वाशिम बुल्ढाना यवतमाल नागपुर वर्धा चंद्रपुर में मरीजों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से 21 जिले जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं मरीजों की संख्या एक ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 3,500 प्लस है और मुंबई में मंगलवार के दिन ही 461 मरीजों की संख्या आई है ऐसे में पूरी तरह से खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है और उद्धव सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से प्रदेश की जनता को एक चेतावनी भी दी है, सलाह भी दी है, अनुरोध भी किया है और अगर इस स्थिति में जनता ने पूरी तरीके से 2020 के मानक के हिसाब से जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे कोरोना से लड़ते हुए, अगर उसमें ढिलाई बरती, तो बहुत संभावना है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की जाए क्योंकि महाराष्ट्र से अभी भी पूरे देश का एक कनेक्शन है और अगर ट्रेनों की आवाजाही या सारे जितने भी आवाजाही के साधन हैं अगर उस वो बरकरार हैं
वो यथावत चल रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र से ये बात और अन्य प्रदेशों में जा सकती है और उस स्थिति में जिस लड़ाई को हम पूरी तरह से जीत चुके हैं, उस लड़ाई में एक बार फिर हमें उतरना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों में एक बार फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि किसान आंदोलन को लेकर के और तमाम जो सड़कों पर इस समय आंदोलनों की एक फ़हरिस्त सी तैयार की जा रही है और वो भी उद्देश्य इसका एक है कि सरकार को पूरी तरह से गिरा देने, झुका देने की, उसको लेकर के भी अगर संयम और एहतियात नहीं बरता गया, तो स्थिति पूरी तरह से भयावह हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की वो बात बहुत मौजू है कि कहीं हम पूरी लड़ाई जीत चुके हों या हम एक नदी को पूरी तरह पार कर चुके हों, उन्हीं परिस्थितियों में कहीं हम फिर से न उस भंवर में फँस जाएँ, एक बड़ा डर पूरी तरह से महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए एक सामने आ रहा है और अगर इस पर जल्दी कंट्रोल न किया गया, तो हो सकता है कि लॉकडाउन की घोषणा हो जाए और महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर उसके 21 जिले इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र का कनेक्शन पूरे और खास करके मुंबई का कनेक्शन पूरे भारत से है, ऐसे में पता नहीं किस कारण से कोरोना के नए वेरिएंट या कोरोना के नए स्ट्रेन क्या वो कारण है, जिसके कारण एक बार फिर महाराष्ट्र लॉकडाउन की स्थिति में आ रहा है और अगर महाराष्ट्र लॉकडाउन की स्थिति में आया, तो देश के अन्य राज्यों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बहुत ही सख्त और एहतियाती कदम जल्दी उठा लिए जाएँ, ताकि पिछले 7 दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में संख्या बढ़ रही है कोविड से प्रभावित लोगों की, उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया जाए। लाइव में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। हमारे फ़ेसबुक पेज हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ फ़ॉलो करिए और सबसे बड़ी बात है, हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ इसे शेयर करिए और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।